मेरे प्यारों, क्या आप खुशी के साथ है, आनंद के साथ है? यीशु मसीह आपसे अति प्रसन्न है, तो आपको क्यों दुखित रहना है? ये जगह को देख रहे ना, परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना पर्वत के रूप में दिया। यहाँ से हिंदुस्तान के सारे जगह में रहने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने सुंदर ढंग से जगह को दिया है। चारों तरफ से यहाँ लोग आते रहते हैं और हिंदुस्तान के लोगों के लिए हमेशा दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए सब कुछ सुविधाएं हम रखे हैं। आज परमेश्वर आपके लिए क्या आशीष रखा मालूम है? भजन संहिता 128 अध्याय का 2 वचन में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आपकी कमाई को आशीष देगा। हम बहुत लोग काम करते हैं, कुछ लोग खेतों में जाके परिश्रम करके काम करते हैं, कुछ लोग कारखाना में जाके बहुत ही मेहनत करके काम करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग शिक्षक रूप में काम करते हैं। मेहनत के बिना कमाना मुश्किल है, हम खा नहीं पाएंगे। हम परिश्रम करते हैं, परमेश्वर परिश्रम करने के लिए हमें मौका देता है। पूरे महीने काम करने से हमें वेतन मिलेगा। 3-4 महीना खेत में परिश्रम करने के द्वारा कटनी हमें मिलेगा। उस परिश्रम की कमाई को तुम्हें खाना है, यही परमेश्वर की आशीष है। लेकिन कुछ लोगों को जिंदगी में ऐसा नहीं है। इस्राएलियों की जीवन में देखिए, बहुत कठिन मेहनत करेंगे, बोएंगे और खेत में सारे काम करेंगे, लेकिन कटनी के वक्त में मिधान के लोग आएंगे या बिलिस्ती के लोग आएंगे या अम्मोन के लोग आएंगे। कटनी के वक्त में आके पूरा फसल को बर्बाद करके और नाश करके उसे पूरा ले जाएंगे। ये इतना मेहनत करते हैं, लेकिन वो शत्रु आके पूरा उसे ले जाते हैं। हम इतना महीना भर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन दूसरा कोई आके लोन लेके हमसे पूरे पैसा को छीन के ले जाते हैं। कुछ लोग गलत संगति में आके पूरे पैसा को दे देते हैं। कुछ लोग दूसरों के भरोसा में पूरे पैसा को देते हैं। कुछ लोग बीमारी के लिए, इलाज के लिए पूरा पैसा को खर्चा कर देते हैं। बिना कारण से आपका पूरे आशीष चला जाता ना। आप परिश्रम करते हैं, लेकिन उस आशीष को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा कोई आपका परिश्रम की फल को ले जाते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या वादा किया? तेरे हाथ की कमाई को तू खाएगा, निश्चय तुम्हें भलाई आशीष होगी। प्रभु की वादा है, इसे हमें जरूर प्राप्त करना है। अपने आप को हमें जांचना है, क्यों हमारे आशीष से दूसरे को ले जाते। परमेश्वर ने ये वादा किया है, तुम अपने हाथ की कमाई को खाएगा, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें बंधन को तोड़ के आशीष देने वाला एक परमेश्वर है। एक वक्त एक भाई ने आए, वो परिवार के साथ आए, उनके 3 बच्चे। उस भाई ने कहा, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, अच्छे कमाई को प्रभु दिया है, लेकिन मेरे परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। महीने भर अस्पताल में जाते हैं। लगता है हमारी आधा कमाई ज्यादा जो है अस्पताल में ही हम खर्चा कर देते हैं। और दुख के साथ कहे, हमारे परिश्रम की आशीष को हम खा नहीं पाते। इसलिए आपके पास हम प्रार्थना करने के लिए आए करके कहे थे। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और एक सलाह को दिया। आप इतना मेहनत के साथ काम करते हैं, आपके आशीष को बिना वजह से दूसरा कोई खाते हैं ना। प्रभु कहता है, यदि तुम परिश्रम करते हैं, तुम्हें आशीष को पाना है। यही परमेश्वर की वादा है। उसने कहा, हमें क्या करना? मैंने पूछा, क्या आप परिवार की दुआ करते? हम तो नहीं करते। मैंने कहा, मैं एक दवाई दूंगा। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो दवाई 3 समय खाने से ना आपको ठीक होगा। जी हाँ, वैसे ही आज मैं आपके लिए एक दवाई दूंगा। उसने कहा, हमें क्या करना? प्रतिदिन आपके पूरे परिवार के सदस्य बैठ के एक साथ इकट्ठे होके कम से कम 20 मिनट तक प्रभु की चरणों पर आके दुआ करना है। प्रतिदिन सिर्फ 20 मिनट की प्रार्थना कीजिए। सारे लोग बैठ के परिवार की प्रार्थना करने से बीमारियां दूर हो जाएगी। उस भाई ने कहा, मुझे तो शिफ्ट है, कभी रात में कभी दिन का। जैसे ही प्रार्थना का नाम लेते हैं तो बहाना बना देते हैं। अगर खाना तो 3 समय सही समय से हम खाना खा लेते हैं। पानी रस पीना तो उसको तो सही वक्त में हम तो खा लेते हैं। 3 समय दवाई तो सही समय खा लेते हैं। सारी बातों के लिए मान लेते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए हम बहाना बना देते हैं।
काम के लिए तो फुर्सत है ना, शिफ्ट में रात में काम करना है या दिन में काम करना, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना का समय, प्रार्थना का नाम लेते हैं, तुरंत आप बहाना बनाते ना, नहीं। जैसे आप शिफ्ट में काम करते हैं, उस काम के अनुसार समय को अलग करके प्रार्थना करना है। कभी सुबह आप फुर्सत निकाल के आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता तो बच्चों को, परिवार को प्रार्थना करने के लिए बोलिए, एक परिवर्तन को देखेंगे। वो मान के चले गए। ठीक से 2 महीना के बाद वापस आए और खुशी से कहे, आप जैसे कहे वैसे ही हमने प्रार्थना किए। 2 महीना में एक दिन भी अस्पताल में नहीं गए और दवाई की खर्चा नहीं हुई। प्रभु अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। हमें जो है तरीका मालूम नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए प्रभु की आशीष को हम खो जाते हैं। खुद आप सोचिएगा, आपका मेहनत, आपका कमाई को दूसरा कोई ले जाते हैं। क्या परमेश्वर ऐसे ही आपका जीवन में वो कभी अनुमति दे सकता है? प्रभु कहता, तेरे हाथ की कमाई को तुम्हें खाना है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाई किया, इसलिए मैंने तुम्हें काम दिया, इसलिए खेत दिया, इसलिए प्रतिफल को तुम्हें आशीष को दिया है। यदि आशीष नहीं है तो आज प्रभु के पास प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी गलती को माफ करके हाथ की कमाई को खाने के लिए तू आशीष दे। ये कर्जा, ये लोन, ये व्यर्थ खर्चाएं नहीं चाहिए। ऐसे पूरे परिवार के साथ अर्पण करके दुआ करना है। वचन के अनुसार अर्पण करने से आज प्रभु परिवर्तन को करेंगे, आपका जीवन में सारे आशीष को प्राप्त करेंगे। क्या विश्वास करते हैं? अभी प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने वादा किया है, तू आत की कमाई को जरूर खाएगा। बहुत ही परिश्रम के साथ मैं कमाता हूँ प्रभु, ये व्यर्थ खर्चा में और कुछ भी ये बर्बाद नहीं होना है। आज के बाद हमारे जीवन में तू आशीष देना है और जो भी हम परिश्रम करते हैं उस कमाई को हमें खाना है। यीशु के नाम से तू आशीष देना है। आमीन, आमीन।